अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, एक बार फिर हाजिर हूं एक नई और बहुत अहम वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है तो वो है काजेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन। डियर व्यूवर्स, शॉर्ट सा टॉपिक है लेकिन आप लोग के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो डियर व्यूवर्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक काजेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन। डियर व्यूवर्स, रेड ब्लड सेल्स जब यूरिन में बहुत बड़ी मकदार में आना शुरू होते हैं तो इस हालत को कहा जाता है हीमाचूरिया। और यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जिसमें हमें रेड ब्लड सेल बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। ये दूसरी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये भी रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, साइज़ में छोटे हैं और जब इन्हें फोकस किया जाता है तो इनसे शाइन निकलती है जिससे इनकी पहचान बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। डियर व्यूअर्स, अभी बात करते हैं कि हीमाचूरिया की कितनी अक़साम होती हैं। इनकी दो अक़साम होती हैं। एक किस्म को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया, और माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया में जो रेड ब्लड सेल्स हैं तो वो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से ही नज़र आते हैं। दूसरी जो किस्म है उसे कहा जाता है ग्रॉस हीमाचूरिया, और इसमें जो यूरिन होता है जो कि मौजूद होता है कंटेनर में, बॉटल में, तो उसमें जो यूरिन का कलर होता है तो वो रेड होता है और हमें नेकेड आई, हमारी आंखों से ही पता चल जाता है कि इसमें रेड ब्लड सेल्स मौजूद होंगे। तो इसमें कोई माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस नहीं होती बल्कि आंखों से ही पता चल जाता है, और माइक्रोस्कोप में भी जब आप देखोगे तो आपको ये नज़र आएंगे, तो इसलिए इसे ग्रॉस हीमाचूरिया कहा जाता है। डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। डियर व्यूवर्स, एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि रेड ब्लड सेल जो हैं वो नॉर्मल यूरिन में मौजूद नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। दूसरी बात यह कि वो ख़वातीन जिनको मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स होते हैं तो उनके यूरिन में भी रेड ब्लड सेल्स आते हैं जो कि तशख़ीस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। डियर व्यूअर्स, अभी बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो यूरिन में आना शुरू होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली हालत है वो है गुर्दों में स्टोन्स अगर हों, मसाने में स्टोन्स अगर हों, या फिर जिनसी मेलाप के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट में मौजूद जो टिश्यूज़ होते हैं अगर उनमें कोई इरिटेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अगर की जाए, या अगर प्रोस्टेट का इन्फेक्शन हो, गुर्दे का इन्फेक्शन हो, या फिर मसाने का इन्फेक्शन हो, या अगर सिकल सेल की बीमारी हो, मसाने का सरतान हो या फिर गुर्दों का सरतान हो, वायरसेस की वजह से अगर यरकान हो जाए, या अगर हीमोफीलिया की बीमारी हो, या अगर मरीज़ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करे जो खून को पतला करती हैं जिस तरह से एस्प्रिन या फिर हेपरिन, तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से यूरिन में रेड ब्लड सेल आ सकते हैं या आते हैं। डियर व्यूअर्स, अभी उन अलामात पर बात करेंगे जो कि आ जाते हैं या पैदा हो जाते हैं जब यूरिन में रेड ब्लड सेल्स आते हैं। तो वो अलामात हैं, पेट में दर्द होता है, यूरिन पास करते हुए बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है, मरीज़ बार बार पेशाब के लिए जाता है, कमर का दर्द रहता है, पैरों में सूजन होती है, टांगों में सूजन होती है, जो पेशाब का रंग होता है तो वो पिंक या सुर्ख हो जाता है, और कभी कभार पेशाब में जो खून के क्लॉट्स हैं तो वो भी आ सकते हैं या आते हैं। थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स फॉर वॉचिंग MLT हब विद कामरान। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।